हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बेस्ट नेकोमेंसा इन द हिस्ट्री के एक और नई चैप्टर के साथ। इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उस मिस्टीरियस क्रिएचर को। उस क्रिएचर को देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहते हैं, क्या कौन हो तुम? और हम देख पाते हैं एमसी उस क्रिएचर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब वो क्रिएचर एमसी को कहता है, मैं गार्डियन ऑफ द सोल हूँ, अतः सोल का गार्डियन हूँ। मैं रिनकार्नेशन के ऊपर रूल करता हूँ। एमसी चौंकते हुए कहता है, सोल्स? वो क्रिएचर फिर से कहता है, मैं उनका सोल कलेक्ट करता हूँ जो लोग दांजन में मार जाते हैं। उसके बाद उनका बॉडी को रिप्रोसेस करता हूँ और उन्हें इनकारनेट करता हूँ। अगर मुझे तुम्हारी भाषा में डिस्क्राइब करना है तो फिर तुम मुझे ग्रीम रिपर कह सकते हो। एमसी चौंकते हुए कहता है, ग्रीम रिपर? अब एमसी अपने मन में सोचता है, क्या मैं मर चुका हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं किसी को भी सेव नहीं कर पाया, मैं मर चुका हूँ। बस ये जानते हुए जो मैं कितना ज़्यादा पावरलेस हूँ। और एमसी अपनी बहन के बारे में सोचते हुए उसका नाम ले लेना रैना। फिर एमसी उनके अपने मॉम डेथ के बारे आखिरी सीन के बारे में सोचने लगा। फिर एमसी अपने मौत और अपने टीममेट्स के मौत के बारे में सोचने लगा। और लीडर का कहा गया आखिरी बात, नेवर गिव अप अंटिल द एंड, यही एमसी के माथा में घूर रहा था। अब एमसी थोड़ा सा घबरा हुए कहा, नहीं, मैं ऐसे ही नहीं मर सकता, कुछ भी हासिल किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। अब उस ग्रीन रिपर ने एमसी से पूछा, क्या तुम फिर से जिंदा होना चाहते हो? ये सुन के एमसी थोड़ा सा चौंकते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं जीना चाहता हूँ। अब ग्रीन रिपर ने कहा, अगर तुम जिंदा भी हो जाओ, तुम्हारे जैसा कोई बांदा जिसके पास कोई स्किल भी नहीं है वो क्या ही कर सकता है? ग्रीन रिपर भी लाइक विदाउट द पावर यू आर नथिंग मोर देन जस्ट ए प्लेथिंग, जस्ट लाइक इंडियन गवर्नमेंट्स। अब ग्रीन रिपर ने फिर से कहा, क्या ये मरने जैसा ही नहीं है? यानी ग्रीन रिपर कह रहा है, तुम जिंदा हो या मर जाओ दोनों ही सेम है तुम्हारे लिए। अब एमसी रोते हुए कहा, डैम इट। अब ग्रीन रिपर ने कहा, क्या तुम्हें पावर चाहिए? एमसी ने चौंकते हुए कहा, क्या? अब ग्रीन रिपर ने कहा, मैंने पूछा क्या तुम्हें पावर चाहिए? एमसी फिर चौंकते हुए पूछा, नो वे, क्या तुम मुझे पावर दे सकते हो? ग्रीन रिपर ने फिर से कहा, क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ तुम्हें जो स्किल चाहिए था वो तुम्हें मिल सकता है और तुम फिर से भी जिंदा हो सकते हो? एमसी ने हड़बड़ी में कहा, हाँ मुझे चाहिए। अब ग्रीन रिपर ने कहा, लेकिन ये स्किल मरे हुए के सोल को भी कंट्रोल कर सकता है और ये एक फॉर्मिडेबल पावर है और ये तुम्हारे सोल को भी कभी कंज्यूम कर सकता है और इस पावर को ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण तुम आगे जाकर एक ग्रीन रिपर तो बन सकते हो जो दूसरों के सोल को हार्म करता रहेगा। एमसी चौंकते हुए कहा, हेल्प। ग्रीन रिपर ने कहा, क्या तुम ये जानने के बाद भी ग्रीन रिपर बनना चाहते हो? एमसी अपने साथ हुआ जाना जागती के बारे में सोचने लगा और फिर एमसी ने कहा, मेरे पास कोई पावर नहीं है और मेरे पास कोई करेज तक नहीं है। और हमें फिर से एमसी के बचपन का समय दिखाया जाता है जब उसकी बहन को के पाँव में चोट लग गया था। अब एमसी ने ग्रीन रिपर से कहा, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही नहीं मर सकता कुछ भी बिना करे। हर किसी को अपने समय मरते हुए नहीं देख सकता, मैं कुछ भी बिना करे बैठे हुए नहीं रह सकता। अगर मैं उनका रिवेंज ले सकता हूँ तो फिर मैं ग्रीन रिपर तो बनने के लिए तैयार हूँ। आप ग्रीन रिपर ने कहा, यही तो मुझे चाहिए था। दैट रिजॉल्व आई विल ग्लैडली एक्सेप्ट इट। अब हम देख पाते हैं एमसी के सोल आकाश से नीचे गिर रहे हैं। एमसी ने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? और अगले ही सीन में एमसी एक तेता सुइंदो को देख पाता है। अब एमसी खुद से कहता है, ये तेता सुइंदो, इसका मतलब मेरे पास भी कोई स्किल है। अब हम देख पाते हैं एमसी के पास अनडेथ ट्रांसफॉर्मेशन का स्किल आ चुका है। एमसी खुद से कहता है, अनडेथ ट्रांसफॉर्मेशन ये मेरा स्किल है। अब सिस्टम ने एमसी से पूछा, क्या तुम इस स्किल को एक्टिवेट करना चाहते हो? एमसी ने लेट्स डू इट कहते हुए येस बटन में टैप किया और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं और येस बटन को टिपने के बाद एमसी खुद ही एक अनडेथ क्रिएचर में बदलने लगता है। ये देखो एमसी चौंकते हुए कहता है कि हाँ। और अब हम लोग एमसी को देख पाते हैं जिस एमसी का बैडेस और कूल ज़ॉम्बी लुक। अब एमसी खुद से कहता है, दिस इज अनडेथ ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं मॉन्स्टर जैसा दिख रहा हूँ लेकिन मैं इसका कोई परवाह नहीं करता। अगर मैं अपने बॉस और बाकी सब का बदला ले सकता हूँ। अब एमसी बहुत स्पीड से था उस साइक्लो मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगा। ये देखकर साइक्लो मॉन्स्टर भी एमसी पर अपने हाथ से अटैक करने लगा, लेकिन एमसी झुक कर उसके अटैक को डॉज कर लिया और उसके बाद एक जाम करके उस साइकिल के सर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। अब हम देख पाते हैं एमसी अपने एक हाथ में अपने पावर को इकट्ठा करने के बाद उस साइकिलों के सर में जोरदार पांच दे मारता है, लेकिन इससे एमसी के सारे फिंगर टूट जाते हैं। साइक्लोप के मुंह से थोड़ा सा रक्त गिरता है। अब उस साइक्लोप ने अपने हाथ से मारकर एमसी को नीचे गिरा दिया
अब हम देख पाते हैं नीचे गिरने के कारण एमसी के स्वर से जो रक्त गिरने लगा। अब एमसी खुद से कहा लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ। अब हम देख पाते हैं एमसी के बॉडी अपने आप ही हील होने लगा। अब एमसी चौंकते हुए कहा मेरे जख्म हील हो रहा है। अब हम देख पाते हैं एक सिस्टम प्ले में एमसी को दिखाया जाता है जो उसके पास इमोर्टैलिटी की स्किल है। अब एमसी ने कहा मैं मर नहीं सकता लेकिन ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, यही है डेथ ट्रांसफॉर्मेशन स्किल। अब हम देख पाते हैं वो साइक्लोप फिर से एमसी के ऊपर अटैक करने लगा और अपने एक ही हाथों से एमसी का कोचुम्बो बना दिया। और हम देख पाते हैं उस साइक्लोप्स के बॉडी के अंदर से लाल रंग का औरा निकल रहा है। अब हम देखते हैं एमसी फिर से खड़ा होने लगा। एमसी के एक हाथ फिर से रीजनरेट हो गया। अब एमसी खुद से कहने लगा अब सब कुछ ठीक है, ये एक बैटल है इंड्योरेंस का। ये देखने के बाद वो साइक्लोप फिर से एमसी के ऊपर अटैक करने लगा और एमसी भी इस बार उस साइक्लोप का जो अटैक को जाम करके डॉज कर लिया और फिर उस साइक्लोप के स्वर की तरफ फिर से जाने लगा। एमसी फिर से अपने एक हाथ में पावर को गैदर करने के बाद इस बार उस साइक्लोप के आंखों में मारा। इसके वजह से हम लोग देख पाते हैं वो साइक्लोप अब गिर चुका है और एमसी का भी हालत बहुत बुरा हो चुका है। एमसी भी लाई जितना भी दो मुझे, मैं तुम्हें मार कर ही शुरूगा। और हम देख पाते हैं एमसी यहाँ अपने दौड़ से कातरा रहा है। हम देख पाते हैं वो साइक्लोप अपने आंखों को अपने हाथ से ढक रखा है और अपने पावर से एमसी को मारने लगा। इस बार भी एमसी का बॉडी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। हम देख पाते हैं एमसी का हालत बहुत ज़्यादा बुरा है। अब एमसी उस साइक्लोप को चिढ़ाते हुए कहने लगा क्या गलत है तुम्हारे साथ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। अब हम देख पाते हैं वो साइक्लोप फिर से एमसी पर अटैक कर रहा है अपने हाथों से। एमसी पागलों तरह कहने लगा हाँ मुझे मारो, जैसे तुमने किरिको सैन, सातोरू सैन और द बॉस को मारा है ऐसे ही मुझे भी मार के दिखाओ। अब हम देख पाते साइक्लोप ने एक बड़े से पाथर को अपने हाथ में उठा लिया है और उसी को एमसी के ऊपर देख को मारा है। या बस साइक्लोप भी लाई अगर हाथ से काम नहीं होगा तो मैं हथौड़े इस्तेमाल करूँगा। अब हम देख पाते हैं एमसी सिस्टम प्लेन को देख कर चौंकते हुए कहा क्या। अब हम देख पाते हैं सिस्टम प्लेन पर लिखा है अगर तुम्हारा स्किल पॉइंट 0 हो गया तो फिर आंधे ट्रांसफॉर्मेशन स्किल भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब एमसी खुद से कहने लगा मुझे जल्दी से करना पड़ेगा। अब हम देख पाते हो साइक्लोप ने फिर से एमसी के ऊपर और एक पंच मारा है। अब एमसी अपने ही मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो भी मैं मर जाऊंगा, क्या यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है। अब हम देख पाते हैं एमसी के पूरे बॉडी को अनडेड पावर ने घिर लिया है और हम देख पाते हैं बाकी सारी डेड बॉडी से भी यही पावर निकल रहा है। अब हम देख पाते हैं वहाँ पर 3 स्केलेटन नाइट आ चुका है। उन्हें देखकर एमसी अपने मन में मिस किरिको की बातों को याद करने लगा। उन तीनों स्केलेटन नाइट रैंक डी के नहीं थे। अब हम देखते हैं सिस्टम प्लेन में और एक नोटिस आता है क्या तुम इन्हें सब्जुगेट करना चाहते हो। एमसी ने खुद से कहा सब्जुगेट और फिर एमसी को याद है गिन रिपर ने उससे कहा था एक फॉरबिडन पावर है जो मोड़े हुए के फिर से जिंदा कर सकते हैं अपने सामून हिसाबे। अब एमसी ने खुद से कहा इसके बारे में तो उस गिर रिपर बात कर रहा था, बॉस और बाकी सारे अनडेड बन चुके हैं। अब एमसी खुद पर गुस्सा करते हुए कहा प्लीज लैंड मी योर पावर। अब हम देख पाते हैं तो उन तीनों स्केलेटन नाइट और एमसी साइक्लोप्स की तरफ आगे बढ़ने लगा। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।